हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो पेपर आया था आपका, देखिए सेट आपका है DR 302 DR आपका ये सेट है। इसको आज हम लोग इस वीडियो में सारे सोल्यूशन को मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज, मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आप कौन सा लगा कर आए। तो इस वीडियो में आप चेक करेंगे कि आपने अपने पेपर को कितना सही करके आया और कितना गलत करके आया। आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि आप अपने एग्जाम में कितना स्कोर करके आए हैं, बिल्कुल सही सही। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, खंड का हम लोग सबसे पहले देखिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें साहित्यिक सहचर के लेखक हैं। तो साहित्यिक सहचर के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके मतलब लेखक है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सारे क्वेश्चन को मैं आपको सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर देखिए बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्र है। तो कौन सी पत्र है इनके द्वारा मतलब संपादित? तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है आपका हिंदी प्रदीप इनका की संपादित पत्रिका है। ठीक है, कौन? हिंदी प्रदीप। तो आई होप कि आप इसको लगा कर आएंगे। अगर आप किसी और ऑप्शन पे टिक करके आएंगे तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गा वाला क्या पूछ रहा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन की सिर्फ बात कर ले तो परीक्षा गुरु इसका क्या है? मौलिक उपन्यास है, प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट लगा कर आएंगे तो आपका 1 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन घा वाला, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसके करेक्ट ऑप्शन की बात कर लें तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक है, द्विवेदी युग के लेखक। तो आप द्विवेदी युग अगर ऑप्शन नंबर 3 लगा कर आएंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डा वाला देखिए दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। ये सेट है आपका 302 DR। ठीक है, 302 DR है। अब देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है। तो कौन सी कृति है यहाँ पर? तो जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी? हम सभी जानते हैं ध्रुव स्वामिनी क्या है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। देखिए जयशंकर प्रसाद पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको जो हिंदी की इंपॉर्टेंट वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको बताया था स्पेशली कि आप जयशंकर प्रसाद पे ऑप्शनल क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उसको आप जरूर से लगा लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शुरू हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारा पहला क्वेश्चन का दिया है। पहले नंबर यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? छायावाद की विशेषता है क्या है? सौंदर्य और प्रेम छायावाद की विशेषता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 लगा कर आएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे कि आपका क्वेश्चन कितना सही हो गया। वीडियो के एंड में आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि आप कितना क्वेश्चन सही करके आए, कितना क्वेश्चन गलत करके आए। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप 100 नंबर में से आप कितने नंबर का बिल्कुल सही करके आए हैं। उसको आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप तैयारी कितनी अच्छी किए थे। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में ही देखिए खा करके पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? ठीक है, भक्ति काल का ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विनय पत्रिका क्या है? इसका मतलब करेक्ट आंसर। अब इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गा वाला, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका अज्ञेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अगर आप लगा कर आए होंगे अज्ञेय, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनामिका के रचनाकार है। अनामिका का रचनाकार कौन है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया था। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी। तो लेकिन चारों ऑप्शन में से कहीं भी सूर्यकांत त्रिपाठी दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से चेक कर लेंगे। अगर इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी दिया होता तो इसका ये करेक्ट आंसर होता। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, जैसे ही मुझे पता चलता है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आप जाकर इसको जरूर से चेक करेंगे कि इसका करेक्ट
करेक्ट आंसर कौन है, और अगर आपको पता चलता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि अनामिका के रचनाकार कौन है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सूर्यकांत त्रिपाठी ही है। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, इसका आप कमेंट जरूर से करेंगे कि इसका आपने आंसर कौन सा लगा के आया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डा वाला, यहाँ पे पूछा रीतिकाल का अन्य नाम है। रीतिकाल का अन्य नाम कौन सा है? यहाँ पे हम जानते हैं श्रृंगार काल। श्रृंगार काल क्या है? श्रृंगार काल यहाँ पे रीतिकाल का दूसरा नाम है। यानी इसी तरीके से देखिए अब तीसरे क्वेश्चन में हमसे पैसेज पूछा गया, तो पैसेज में दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पैसेज में बता दूं आपका, यहाँ पे देखिए ये पैसेज जो आपका लिया गया था, ये राष्ट्र के स्वरूप जो आपका पहला चैप्टर है उसी से पैसेज से लिया गया था। मैंने आपको बताया भी था, हिंदी की इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने आपको दी थी उसमें बताया था मैंने कि आपको राष्ट्र के स्वरूप से पैसेज को जरूर से तैयार करके जाना है। तो देखिए इसमें पूछा भी गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो आप देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट पैसेज की बात करें, ये दूसरा पैसेज यहाँ पे देखिए अथवा करके आपको दूसरा पैसेज दिया गया था। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से ये पैसेज नहीं आता तो आप इस पैसेज को भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अब इस पैसेज की बात कर लें तो ये वाला पैसेज आपका दिया गया था भाषा की आधुनिकता से। ठीक है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। तो यहाँ पे आपका जो ये पैसेज दिया गया था भाषा और आधुनिकता से दिया गया था ये पैसेज आपका। इसके राइटर है सुंदर रेड्डी जी। ठीक है, आई होप कि आप ये पैसेज कर आए होंगे। अगर आप करके आए हैं तो आपको जरूर से 10 नंबर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए गए थे, एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलने थे। ठीक है, तो आई होप कि आप करके आए होंगे। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप वीडियो जो दी थी उसमें मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से देखिए वो गद्यांश में था। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में पद्यांश में पूछा गया था। तो इस पैसेज को आप जरूर से चेक कर लेंगे कि ये पैसेज कौन से चैप्टर से दिया गया था। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट पे आ जाते हैं अथवा करके। देखिए इसी तरीके से साधारण मनुष्य वाला जो पैसेज दिया गया है ये आपका किस मतलब चैप्टर से दिया गया? अभिनव मनुष्य जो आपका चैप्टर है उससे दिया गया। अभिनव मनुष्य, इसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। ये चैप्टर आपका इसी से मतलब ये पैसेज आपका इसी चैप्टर से दिया गया है जिसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे जिससे कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक लेखक, देखिए किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा यानी कि आपको 80 वर्ड का यानी कि 80 शब्द का लिखना था। इसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे, एक तो करना था। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया था, सुंदर रेड्डी का दिया था, वासुदेव शरण अग्रवाल का दिया था। मैंने आपको ये सब बताया हुआ था। आई होप कि आप तैयार करके गए होंगे और बिल्कुल सही तरीके से लिख कर आए होंगे कि मैंने आपको बताया था सही तरीका क्या होता है लिखने का और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको भी मैंने आपको बताया था। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में ही खा दिया है निम्नलिखित में से किसी एक कवि, यहाँ पे लेखक का पूछा था, अब यहाँ पे कवि का पूछा है। कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके मुख्य कृतियों का नाम लिखिए। इसमें भी आपको अधिकतम शब्द सीमा 80 दी गई थी। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का मैंने आपको बताया था दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से तैयार करके गए होंगे। इस पे मैंने स्पेशल से वीडियो भी बनाकर आपको दी थी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पर आपको दिया गया था कहानी। यहाँ पे ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। देखिए मैंने बहादुर कहानी मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पे 80 होती है, 5 नंबर मिलता है इसके लिए। तो मैंने आपको बताया था कि बहादुर इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से आई होप कि आप देख कर गए होंगे उस वीडियो को। मैंने आपको डिटेल में बताया था, सिर्फ सुनकर ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अथवा किया, या तो आप इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। इसी तरीके से इसमें भी या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए, यानी कि इन सब में से एक तो आपको करना था जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे देखो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका अलग अलग जिले का होता है, जैसे जौनपुर है, मैं यहाँ पे जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मुझे मेरे पेपर में ये आता तो मैं क्या लिखता, मुक्ति यज्ञ लिखता। ठीक है, तो अलग अलग जिले का अलग अलग बटा होता है, तो आपका जो भी जिला होगा वहाँ पर आप देख लेंगे। जैसे सत्य की जीत अलग जिले के लिए और सबका अलग अलग यहाँ पे सबके लिए अलग अलग जिले के लिए होता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ पे देखिए सारे दिए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से आपका खंड खा शुरू हो जाता है। खंड खा शुरू हो जाता है, तो इसमें देखिए
कौन कौन से, सबसे पहले आपको खंड खा में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में का दिया जाएगा और खा 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। दिए गए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर का में क्या पूछेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये देखिए आपका जो पैसेज दिया गया ये कौन से मतलब चैप्टर से दिया गया, इसको भी मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका चैप्टर से दिया गया, ये कौन से चैप्टर से दिया गया, ये आपका दिया गया है संस्कृत भाषा एवं महत्व। ठीक है, ये चैप्टर से आपका दिया गया, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है संस्कृत भाषा एवं महत्व, इसी चैप्टर से आपका ये पैसेज दिया गया। अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर खा की बात कर ले तो दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये पैसेज और ये पैसेज 2 अलग अलग पैसेज दिए गए थे अथवा करके। तो पहला पैसेज आपका दिया गया था सुभाषी रत्नानी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको एग्जाम से पहले बताया था। ठीक है, इस पे 7 नंबर आपको मिलने थे, अगर आप इसको नहीं आता आपको करने तो आप इसको कर सकते थे। ये वाला आपका पैसेज दिया गया था महामना मालवीय से, ये आपका चैप्टर से दिया गया था। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ढेर सारे दिए गए थे कि जैसे होश उड़ जाना यानी कि बहुत ज्यादा डर जाना। अब इसको आप वाक्य में कैसे भी प्रयोग करके लिख सकते हैं। अंधे की लकड़ी होना, यहाँ इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा फायदा होना। और यहाँ पे दाल में काला होना यानी कि किसी बात पर संदेह होना। इसका इन सभी का मैंने आपको बता दिया, चारों में से आप किसी एक को किए होंगे वाक्य प्रयोग के साथ तो 2 नंबर आपको मिल गया होगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मतलब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए थे। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद दिए गए थे। संधि विच्छेद में देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था तथेति का संधि विच्छेद, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था माध्यवर्य का संधि विच्छेद, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा मधु प्लस अरिया। ठीक है, इसका ये मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया था हरी सेते का संधि विच्छेद होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो तो फटाफट हम लोग इसको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आपको दिए गए, यहाँ पे आपको विभक्ति और वचन बतानी थी, तो इसमें आपको कौन सी विभक्ति आप लगा कर आए कौन सा सही है इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, दिए जाएंगे। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा था शब्द युग्म, यहाँ पर निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पर आपको जैसे पूछा था इसका आपको पूछा था अंश, और अंश का यहाँ पे पूछा गया था आपसे। करेक्ट आंसर अंश का मतलब होगा कंधा और मतलब अंश का मतलब होगा हिस्सा यानी कि पार्ट यानी कि भाग कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से बात का यहाँ पे आपसे पूछा गया था शब्द युग्म बात का मतलब होगा करेक्ट, तो बात और हवा, बातें और हवा होगा इसका करेक्ट आंसर। इसी तरीके से निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द का अर्थ लिखिए, मतलब 2 अर्थ लिखना है। ठीक है, जैसे पतंग है तो पतंग को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने कई सारे लिख दिए हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि सूर्य, पतंग का होता है सूर्य, पक्षी, गुड्डी, यहाँ पर सारे होते हैं। अब जैसे नाग का हो गया तो नाग का पर्वत होता है, अचल होता है, शिखर होता है, तो ये सारे होते हैं। जैसे वर का हो गया तो वर, दुल्हा, वरदान, श्रेष्ठ, ये सारे क्या हो गए इनके मतलब 2 शब्द लिखना था आपको, मैंने यहाँ पर 3 आपको लिख के बता दिया। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपसे पूछा गया था जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो तो इसको क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत कुछ जानता हो तो उसके लिए क्या होगा, सर्वज्ञा। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सर्वज्ञा। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आपको दिए गए थे इन सारे वाक्य, आपको क्या करना था इसमें शुद्ध करके लिखना था। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाए तो यहाँ पे आपसे रस पूछा गया था, रौद्र रस और भयानक रस आपसे पूछा गया था। अलंकार में पूछा गया था संदेह अलंकार, रूपक अलंकार, और चौपाई मतलब छंद में पूछा गया था चौपाई छंद, और यहाँ पे कुंडलीय छंद, मतलब यहाँ पे आपको डिफिनेशन के साथ साथ उदाहरण भी देना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बात कर ले तो यहाँ पर आपको लेटर लिखने के लिए कहा गया था, यानी कि आवेदन पत्र आपको एक लिखना था। तो किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 मतलब ऑप्शन दिए गए थे अथवा करके। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर आपको बैंक के मतलब किसी व्यापार के लिए बैंक में से लोन लेने के लिए आपको मतलब आवेदन पत्र लिखना मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप करके आए होंगे आई होप कि यहाँ पे जैसे देखिए पूछा गया था किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यापार हेतु ऋण मतलब व्यापार करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन
पत्र लिखिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था, मतलब निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। एक, यानी कि यहाँ पे आपको 5 दिए गए थे, एक लिखना था, इसके लिए टोटल आपको 9 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया था पर्यावरण संरक्षण का महत्व, आज़ादी का अमृत, यहाँ पे नई शिक्षा नीति, यहाँ पे ये सारे आपको दिए थे। तो आप जो भी करके आए होंगे आपको 9 नंबर दिया जाएगा अगर आप इसको 2 से 2.5 पेज करके आए होंगे तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल गए होंगे। एक आध क्वेश्चन का आपका रह गया तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो अब मैं आपको जल्द से जल्द बता दूंगा, और मुझे जैसे ही उस क्वेश्चन का आंसर पता चलता है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आप अपने पेपर में कितने नंबर का पेपर को बिल्कुल सही कर आए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।